दिस इज़ ये एक रैंडम वेबसाइट है और बेसिकली इसमें आपको ये बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से जो बैक एंड हमारी कोडिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे हो रही है और डेटाबेस हमने कैसे कनेक्ट किया है, इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, रिट्रीव कैसे कर रहे हैं, रिकॉर्ड। इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये है। तो ये मैंने एक रैंडम वेबसाइट ली थी जिससे आपको बताऊंगा कि कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक लॉगिन पेज है, इसका देख लेते हैं इसका कोड कैसे काम कर रहा है। तो इसका कोड ओपन करते हैं और कोड में जाके हम login.php की फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक PHP का टैग लगा हुआ है जिसके अंदर हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो ये सेशन स्टार्ट हम लोगों ने इसलिए किया हुआ है कि अगर इन केस हम जब यूज़र क्रेडेंशियल डालता है और वो मैच कर जाते हैं तो मैच करने के बाद हम उसकी आईडी जो है ना वो सेशन के अंदर रख लेंगे। मतलब एक सेशन क्रिएट कर लेंगे जब तक यूज़र ने अपने अकाउंट में जाकर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो उस जस्ट टाइम फ्रेम के अंदर कर ले, और जब वो लॉग आउट करेगा तो वो सेशन वहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। और ये हमें इस तरीके से भी हेल्प करता है कि इन केस अगर एक बंदा काम कर रहा है और गलती से उठ के चला गया और फॉर एग्जांपल हमने आधे घंटे का सेशन लगाया हुआ है कि आधे घंटे के बाद अगर कोई भी मतलब लाइक कीबोर्ड से कोई बटन नहीं दबता या माउस कोई नहीं हिलता या कोई भी एक्टिविटी नहीं होती लाइक, तो वो आधे घंटे के बाद जो है वो अकाउंट खुद ब खुद जो है वो क्लोज़ हो जाए। तो सेशन का पर्पस यहाँ पर ये है। उसके बाद ये हमारा HTML का टैग है कुछ, इसमें बेसिकली हमने कुछ भी लिखा। जैसे हमने ये हमारा हेडर है जिसमें हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई हुई हैं जिससे हम लोग जो फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग है उसको हैंडल करेंगे और नथिंग एल्स। उसके बाद ये कुछ हमारे पास स्टाइलिंग के टैग है जिसमें हम देख सकते हैं कि बॉडी का हमने जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज किया है, और साथ में हमने कुछ पैडिंग दी है साइन इन की कि मतलब उसकी जो वेट है वो 30% रखनी है, मार्जिन टॉप जो ऊपर से जो हमें स्पेस देनी है वो 5% देनी है, पैडिंग हमने 5% देनी है, और साइड से मार्जिन लेफ्ट का मतलब कि साइड से कितनी आपने उसको आगे करना है तो वो हमने उसको 32% रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे हमारा सिंपल एक बॉडी का कोड है जिसके अंदर हम लोगों ने दो इनपुट फील्ड्स बनाई हुई हैं जो बेसिकली क्या कर रही हैं। एक तो वो यूज़र से उसकी इनपुट ईमेल ले रहे हैं कि मतलब अपना ईमेल इंटर करें और अपना पासवर्ड इंटर करें, उसके बाद हम उसको साइन इन कर लेते हैं। और साइन इन करने के बाद हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो जाएगा डन के नाम से, और जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे हमने साइन अप का ये लाइन लगाई हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर अपना अकाउंट नहीं है, अगर उसको अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो साइन अप के बटन पर क्लिक कर ले तो फिर उसके बाद रजिस्टर.php का फाइल साइन अप की फ़ाइल ओपन हो जाएगी जहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें डेटाबेस कैसे काम हो रहा है तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इफ़ इस सेट का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन है, लाइक आप कहते हो कि लेट्स सपोज कि जो मैं साइन अप करवाऊँ तो साइन अप के लिए तो मैं वैसे यहाँ पे डायरेक्टली साइन अप.php की फ़ाइल को कॉल कर रहा हूँ ना, ये तो मैं चाहूँ तो मैं इसका यहाँ पे फंक्शन ही बना सकता हूँ। लाइक जैसे यहाँ पे मैं नेम डन लिखा इसी तरह मैं यहाँ पे नेम साइन अप कर दूँ और सेम यहाँ पे लाके लिख दूँ कि इफ़ इस सेट पोस्ट जो है वो साइन अप है तो वो वाला जो है उसके अंदर जो भी कोड होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही फंक्शन लिखा हुआ है। आगे जाके हम लोग देखेंगे फॉर्म्स के लिए जहाँ पे डिलीट अपडेट और इंसर्ट की क्यूरीज लगेंगे, वहाँ पे हमने इस तरह के मल्टीपल फंक्शन क्रिएट किए होंगे। तो यहाँ पे ये चेक सिर्फ ये कर रहा है कि वेदर ये फंक्शन जो है इसी का कॉल करना है किसका करना है। तो वो पहले चेक करे, कंडीशन लगाता है, हाँ अगर ये डन की कंडीशन आ रही है दैट मीन कि आपने इस फंक्शन के अंदर आ जाना है। अब जो हमने ऊपर से जो फॉर्म से जो दो एलिमेंट्स हमने भेजे हैं ईमेल का और पासवर्ड का, वो हम लोगों ने इन दो वेरिएबल्स के अंदर हमने सेव करवा दिया ईमेल एंड पासवर्ड के अंदर। नाउ यहाँ पे अब हम लोग यहाँ डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, MySQL से कनेक्ट करें, लोकल होस्ट में डेटाबेस है, राउट जो है वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र है वो है, पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं नल रखा हुआ है मैंने। अगर आपको पासवर्ड होगा तो आप यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। एंड देन हमारा डेटाबेस का नेम, यानी कि आपने यहाँ पे 4 पैरामीटर देने होते हैं। सबसे पहले बताना होता है कि आपको डेटाबेस किस जगह पे, अगर तो वो आपके सिस्टम के अंदर ही है तो आप लोकल होस्ट लिख दोगे। अगर आप ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर रहे हो या किसी जगह पे किसी सर्वर पे तो वहाँ पे आप उसका एड्रेस लिख देंगे। एंड देन आपका अगर कोई यूज़र बना हुआ है तो ठीक है आप उसका नाम लिख लें, अदरवाइज़ जो है वो आप जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है रूट आप वो इंटर कर सकते हैं। एंड देन हम पासवर्ड इंटर करते हैं और पासवर्ड के बाद हम गूगल फॉर्म। उसके बाद जो मेरा ये जो क्यूरी है ये मेरी डेटाबेस के टेबल से कनेक्ट हो रही है। अब जो गूगल फॉर्म के अंदर जो मेरा टेबल है यूज़र के नाम से, मैंने उसके साथ कनेक्ट करना है उसको। यानी कि जो मेरा टेबल है यूज़र उसके अंदर जाओ और चेक करो जो ईमेल जो हमने इंटर की क्या वो ईमेल वही है और पासवर्ड भी। अगर कि दोनों ईमेल और पासवर्ड उस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होगा उसके साथ अगर वो मैच कर जाते हैं तो फिर हम लोग जो हैं
आगे फर्दर काम करेंगे। दैट मीन के जो यूज़र ने अपने पासवर्ड और ईमेल इंटर किया, अगर तो वो मैच करती है तो फिर हम फर्दर उसको अकाउंट की एक्सेस दे देंगे, अदरवाइज़ हम लोग इसको एल्स में आके कह देंगे कि इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमने क्यूरी लगाई है, यहाँ पे हमने उसको फैच किया है डेटाबेस के साथ, और फिर हमने यहाँ पे इफ़ लगाया है कि अगर जो हमने क्यूरी लगाई है, जो हमने रिकॉर्ड मैच किया, अगर तो वो इस डाटा के अंदर आ गया तो फिर आप इसको क्या कहते हैं, इफ़ डाटा है तो आप ये वाला कोड परफॉर्म करो, अगर नहीं मिला तो फिर आप ये वाला कोड परफॉर्म कर दो। इसमें कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ये ऊपर से एक आपके पास अलर्ट टाइप का पे खुलेगा छोटा सा टूगल, और उसके अंदर आपके पास मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र का जो पासवर्ड था वो एडमिन है, दैट मीन कि एडमिन एक्सेस कर रहा है, तो आप उसको एडमिन वाला पेज ओपन कर दो, ठीक है, एडमिन वाला पेज ओपन कर दो। अगर एल्स मतलब एडमिन के अलावा अगर कोई और एक्सेस करते हैं तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आपने profile.php उस यूज़र का पेज ओपन कर देना है। तो जब आप यूज़र का पेज ओपन कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग उससे 3-4 चीज़ें ले रहे हैं जो मैं सेशन के अंदर रख रहा हूँ, लाइक सेशन की आईडी रख रहा हूँ कि यूज़र की क्या आईडी है, और साथ ही मैंने उसकी ईमेल नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी अपने पास सेव कर लेकर मैंने वहाँ पे उसके डैशबोर्ड के ऊपर अगर मैंने उसको ये चीज़ें शो करानी है, नाम, वेलकम मैसेज, समथिंग एल्स, तो मैं उसको इसके थ्रू, सेशन के थ्रू दिखा सकता हूँ, और जब मैं उसको लॉग आउट करूँगा तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो अब हम फ्रंट एंड पे जाते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्रेडेंशियल्स इंटर करूँ तो ये मैंने ईमेल इंटर किया, साथ मैंने ये अपना पासवर्ड और उसको मैं गलत इंटर करता हूँ पहले। तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का। तो नाउ अब यहाँ पे मैं जो है अपना सही वाला पासवर्ड और ईमेल इंटर करके लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा लॉगिन अकाउंट हो चुका है, और इसने यहाँ पे मुझे वेलकम बता दिया कि किस यूज़र ने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, उसका नाम आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, और साथ में लॉग आउट का बटन आ रहा है। अगर मैंने अकाउंट को लॉगिन करना है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड के पेज पे, बल्कि पहले हम लोग चाहते हैं यहाँ पे, मतलब ये इसका कोड दिखा देता हूँ। इसका कोड है ये वाला। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सेशंस हैं, मतलब यहाँ पे सेशन में जो मैंने बताया था कि हम लोग जब अकाउंट लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ पे सेशन को चेक कर लेंगे कि अगर तो वो सेशन है, दैट मीन कि अगर इनवैलिड यूज़र कोई भी एक्सेस कर रहा है, लाइक अगर एक बंदे ने भी अकाउंट लॉगिन नहीं किया और जस्ट profile.php पे क्लिक करता है तो वो उसको अकाउंट की एक्सेस नहीं देगा जब तक वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म से होकर नहीं आएगा, लाइक अपने क्रेडेंशियल इंटर करके और लॉगिन नहीं करेगा, तब तक वो अकाउंट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे वो सिक्योरिटी चेक कर रहा है क्या यूज़र ने अकाउंट लॉगिन किया या नहीं किया। अगर उसने लॉगिन किया होगा तो उसकी सेशन के अंदर आईडी होगी। उसके बाद क्या करते हैं, अगर वो चेक करते हैं कि नहीं, अगर फ्लैग नल हो गया तो फिर वो क्या करेंगे कि यहाँ पे उसको login.php के अंदर वापस लॉगिन के पेज पे भेज देंगे, और उससे आप यहाँ पे कोई भी मैसेज भी इंटर कर डिस्प्ले करा सकते हैं कि काइंडली लॉगिन योर अकाउंट फर्स्ट एंड देन यू कैन गो। मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये सिर्फ एक तरह की सिक्योरिटी लगाई हुई है कि कोई भी बंदा डायरेक्ट लॉगिन जो profile.php का जो पेज है ना उसके अंदर कोई भी इंटर नहीं हो सकता जब तक वो अपने अकाउंट को लॉगिन ना कर ले। एंड देन अगेन ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हमने इंपोर्ट की। में लाइक ये लाइब्रेरीज़ आपको फ्रंट एंड पे हेल्प आउट कर रही होती है, जावास्क्रिप्ट पे क्यूरी लगाई हुई है तो उसमें हेल्प आउट कर रही होती है। एंड सेम एज यहाँ पे ये स्टाइलिंग के कुछ कोड लिखा हुआ है जो आपके बॉडी के पे जो आपकी इमेज लगी हुई है वो उस चीज़ को मैनेज कर रहा है। और साथ में और ये यहाँ पे कोलैब्स का है, ये नीचे स्टाइलिंग का सारा कोड लिखा हुआ है जो एनिमेशन आप देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास डैशबोर्ड का कोड है, और इसमें निचली मैंने सिर्फ 2 कार्ड्स बनाए हुए। एक में वो है कि जिसमें आप अपना यहाँ पे आप अपनी जो आपकी यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना कि जुल्फ़िकार एंड लॉग आउट का बटन वो इस वाली डिप से आया था, और जो नीचे वाली डिप्स थी इसके अंदर हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। एक जो है हमारे पास क्रिएट फॉर्म वाला कार्ड और दूसरा हमारे पास माई फॉर्म पास एनीथिंग एल्स।
अगर आप कार्ड्स वाले पे क्लिक करते हो, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्रिएट फॉर्म हो जाएगा। और अगर आप माई फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपके पास माई फॉर्म डॉट PHP ओपन हो जाएंगे। तो हम वापस आते हैं इस पेज के ऊपर। अगर हम कहते हैं कि मैंने अपने फॉर्म चेक करने हैं कि मेरे पास कितने फॉर्म मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेट्स गो, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास जो भी मैंने फॉर्म क्रिएट किए हुए हैं वो सारे फॉर्म मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर हम डेटाबेस ओपन करके चेक करते हैं कि एक्चुअली मेरे पास कितने फॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, सो हमें जाना है गूगल फॉर्म के अंदर और फॉर्म्स में जाना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले यूज़र में जाते हैं और यूज़र में जुल्फ़िकार जो है उसकी आईडी क्या है 1। तो पहले हम जाते हैं फॉर्म नेम के अंदर, और फॉर्म नेम के अंदर हम यूज़र 1 के अगेंस्ट जितने भी फॉर्म हैं वो हम सारे उठा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 फॉर्म है यूज़र 1 के अगेंस्ट। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यूज़र 1 के अगेंस्ट हमारे पास 3 फॉर्म ही आ रहे हैं, स्टूडेंट फॉर्म, डेमो फॉर्म और न्यू वन, यानी कि उसने जो इस यूज़र के वैलिड फॉर्म थे वो उसने यहाँ से पिक कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि मतलब इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि रिकॉर्ड किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये जाके हम फॉर्म डॉट PHP की फाइल में जाते हैं और माई फॉर्म डॉट PHP, अच्छा माई फॉर्म डॉट PHP अगर फाइल में आते हैं सेम एज ये वही सिक्योरिटी लगी हुई है। अगर आपका सेशन के अंदर कोई आईडी है तब भी आप पेज, मतलब जितने भी यूज़र के प्रोफाइल के साथ जितने भी अकाउंट आगे पेजेस जैसे स्वेड कनेक्ट हुए हैं उन सब के ऊपर ये सिक्योरिटी लगी हुई है कि आप तब तक वो पेजेस ओपन नहीं कर सकते जब तक यूज़र लॉगिन नहीं करेगा। इस सिक्योरिटी का एक मतलब ये रीज़न ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को आपका पासवर्ड नहीं भी पता और वो अगर कहता है जी कि सिस्टम के ऊपर एक फ़ाइल पड़ी हुई है माई फॉर्म डॉट PHP की, अगर मैं उसको ओपन करके वहाँ सारे फॉर्म चेक कर लूँ तो वो उसको ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर हमने ये सेशन की सिक्योरिटी लगाई हुई। जब तक फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होती तब तक जो आपके पास आप इस पेज को जो है हमेशा कभी भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। हमेशा ये जो फॉर्म आपके पास लॉगिन डॉट PHP की फ़ाइल है हमेशा ये ओपन हो जाएगी। बाकी सेम है कि वही कोड है, लाइब्रेरी से इंपोर्ट कराई है, स्टाइलिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वो डिफिक बनाई हुई है टेबल के नाम से, और इसके अंदर मैंने कार्ड बना के ये सारे यहाँ पे शो करा दिए। तो इसके अंदर से माई फॉर्म है और माई फॉर्म के ज़रिए मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया है यहाँ पे अगेन, और जो मैंने रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं इनिशियली लाइक क्वेश्चन और ये सब चीज़ें यहाँ पे सारी शो हो रही हैं। ठीक है, देखें माई फॉर्म, फॉर्म व्यू, फॉर्म बैटा एंड फॉर्म क्लोज, ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ से आ रहा है। तो ये सारी हमारे पास क्यूरीज़ हैं, लाइक जिस तरीके से इस क्यूरीज़ के थ्रू हम सारा चीज़ों को शो करा रहे हैं वहाँ पे कार्ड्स के ऊपर, वो हमने कार्ड्स बनाए हुए हैं एंड ये सारी चीज़ें, ये सिंपल कार्ड्स और बटन लगे हुए। अब अगर मैं कहता हूँ मैंने व्यू करना और मैंने ये फॉर्म देखने के लिए स्टूडेंट फॉर्म, तो ये सिंपल व्यू का और ये डाटाबेस सारा रिकॉर्ड फैच करके ला रहे हैं। तो इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो ये है व्यू डाटा, सॉरी ये तो व्यू डाटा है ना, फॉर्म व्यू। अब फॉर्म व्यू में बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास था रिकॉर्ड की मैंने एरे की फॉर्म में सेव किया था, लेकिन मैं एरे को भी फैच कर रहा हूँ डाटाबेस से। यहाँ पे मैंने डाटाबेस की सिंपल कनेक्टिविटी बनाई है, देख सकते हैं ये पर फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, ये ऊपर सारा फॉर्म बना हुआ है और ये मैंने डाटाबेस से कनेक्टिविटी की है और उस आईडी की गेंद मतलब यूज़र की आईडी मैंने ऊपर सेव की हुई है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये मैंने आईडी यहाँ पे रखी हुई है, यूज़र आईडी। इस यूज़र आईडी को मैंने यहाँ पे सिंपली कॉल किया फॉर्म नेम के अंदर, जितने भी फॉर्म नेम के जितने भी फॉर्म थे सारों को फैच किया 1 बाय 1 और नीचे आके दोबारा से क्यूरी लगा के आप उस फॉर्म के अगेंस्ट दूसरे टेबल्स में जाके फॉर्म आईडी ये फॉर्म वाले मतलब पहले फॉर्म नेम वाले टेबल में गया तो वहाँ से आईडी लेकर आया 1 बाय 1 और सब की, और फिर यहाँ पे फॉर्म वाले टेबल में जाके उस आईडी के अगेंस्ट जो है वो फॉर्म आईडी के अगेंस्ट मैंने सारा रिकॉर्ड फैच किया उसका, और यहाँ पे फिर भी लेबल में मैंने उसका क्वेश्चन डाल दिया और जो
आपकी इनपुट फील्ड थी, उसमें मैंने इनपुट टाइप डाल दी। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेबल के ना उसका नाम आ रहा है, और इनपुट फील्ड में मैंने इनपुट फील्ड बनाई हुई है कि अगर आपने नेम डालना है, ईमेल में, ये तो मैंने यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है क्योंकि एक बार फॉर्म क्रिएट हो चुका है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको ऐड करना है तो यू कैन क्रिएट अ न्यू वन। इंटर ईमेल और एड्रेस, अगर इसको मैं आपको डेटाबेस से दिखाऊँ तो ये डेटाबेस से कैसे आ रहा है। अगर आप फॉर्म में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और आगे उसकी इनपुट टाइप है, फ़ोन नंबर है, उसकी टाइप यानी कि नंबर है, ईमेल में ईमेल है, एड्रेस में टेक्स्ट है, पेशेंट नेम में टेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर में नंबर है, मतलब उसकी डाटा टाइप जो है वो आगे हमने डिफ़ाइन की हुई है। तो बेसिकली जो कंसर्ट था बताने का मकसद वो ये था कि हमने किस तरीके से डेटाबेस को कनेक्ट किया है। और लेट मी शो यू हेयर कि हम लोग जो रिकॉर्ड सेव करें वो कैसे करें। वो हम सेव करें यहाँ पे form.php के अंदर, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड आता है वो इसके अंदर सेव हो जाता है, और उसके बाद नीचे आके ये हम सारा का सारा जो डाटा होता है वो हम सेव form.php की फ़ाइल को सेंड कर देते हैं। सेव form.php की जो फाइल है हम उसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हमने सेम अगेन वही सेशन क्रिएट किए हुए हैं, और यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्ट किया सर्वर के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, मतलब ये आपके पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लाइक आप इसको पहले वेरिएबल डिफ़ाइन करके और फिर वो वेरिएबल यहाँ पेस्ट कर दें, या आप सेम एज ये सेम चीज़ें जो हैं यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट डबल कोट्स के बीच के अंदर। और यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि अगर किसी वजह से कनेक्शन में कोई एरर आ जाता है तो वो एरर को डिस्प्ले करा देंगे। और यहाँ पे अब इंसर्ट की हमारी क्यूरी लगी हुई है कि हमने इंसर्ट करना है। टेबल का नेम मेरा नाम है एफ फॉर्म नेम, और फॉर्म यूज़र आईडी, उस फॉर्म नेम में मैंने यूज़र की आईडी डाली हुई, किस की ये आईडी है, मतलब जो जिस बंदे ने ये मतलब जो फॉर्म क्रिएट की है नेम, ये किस बंदे के साथ एसोसिएट हुआ है उसकी आईडी लगाई है। और बाकी यहाँ पे फॉर्म नेम और यूज़र आईडी के साथ पहले फेच कर दिया, यानी कि पहले उस वाली जो पहला टेबल है फॉर्म नेम मतलब उसमें रिकॉर्ड सेव करवाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे टेबल के अंदर जो अब मेरा फॉर्म वाला टेबल है उसके अंदर सेव करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने जो फॉर्म का नेम रखा है वो फॉर्म नेम वाले टेबल पे सेव कर लिया, और उसकी जो आईडी है वो मैंने फेच करके इस आईडी के अंदर सेव करा ली। मतलब जो मैंने भी जो फॉर्म नेम सेव किया ना टेबल का, उसको कोई ना कोई आईडी तो मिली ना, लाइक ये जैसे मैंने फॉर्म नेम सेव किया न्यू वन, तो उसकी ये आईडी बन गई है ना 7, तो ये मैंने 7 जो है ना ये मैंने इस वाली क्यूरी से मैंने फेच कर लिया। और उसके बाद ये मैंने अब मैंने फॉर्म का बाकी डाटा सेव करना है, वो फॉर्म नेम के अंदर फॉर्म वाले टेबल में सेव करना है, तो उसके लिए मैंने बस यहाँ पे उसके जो टेबल के नेम है वो ऐड किए हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क्स का मतलब ये होता है कि वो खुद ब खुद ही रिकॉर्ड फेच कर लेता है आपके इस वाले वेरिएबल से, वो खुद ब खुद ही उठा लेगा, आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद मैंने आईडी बता दी है, क्योंकि आईडी को मुझे बतानी है कि किस फॉर्म की आईडी है, तो वो वहाँ पे उसको एसोसिएट कर देगा सेम लाइक दैट। जैसे ये यहाँ पे वो उसको बता रहा है कि ये फॉर्म मतलब इस फॉर्म के साथ ये वाला रिकॉर्ड है, इस फॉर्म के साथ ये वाला रिकॉर्ड है, और इस फॉर्म के साथ ये वाला सारा रिकॉर्ड है। तो बस यहाँ पे हमारे पास सारा जाता है कि स्टूडेंट फॉर्म के अंदर हमारे पास ये रिकॉर्ड शो हो रहा है, अगर डेमो फॉर्म के अंदर तो ये रिकॉर्ड शो हो रहा है, और न्यू वन के अंदर करूँ तो एक, क्योंकि देखिए न्यू वन का और इनका एक एक है, तो इसलिए हमारे पास एक ही शो हो रहा है। अब अगर मैं रिस्पांस पे क्लिक करूँ, यानी कि किस किस लोगों ने कौन कौन सा रिस्पांस इसके अगेंस्ट एंटर कर चुके हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे सेव किया डाटा के अंदर। अब यहाँ देख सकते हैं ये जितना भी रिकॉर्ड है ये हर फॉर्म का मैंने एरे के अंदर सेव किया हुआ है। आप चाहें तो सिंपल टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा डायनेमिक था, मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम इंक्रीज़ हो सकते हैं तो पता नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायनेमिक बना के उसको एरे के अंदर सेव करा दिया। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कोड में दिखाऊँ, रिस्पांस फॉर्म व्यू में जाके, नहीं माई फॉर्म में जाके
अच्छा, अब जो हमारा फॉर्म डाटा है वो उसकी डिप हमारे पास ये वाली है व्यू डाटा की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिकली डिप लगाई हुई है, आप पेजेस से बना सकते हैं। और यहाँ पे आप रिस्पॉन्स डाटा के अंदर क्या कर रहे हैं कि मैंने जो मेरा डाटा है उसके टेबल में बता रहा हूँ कि इस आईडी के अगेंस्ट जाके डाटा फैच करके लाओ सारा। और यहाँ पे मैंने वाइल लूप लगाए हुए हैं और अब टेबल के अंदर मैं सारा का सारा जो है वो रिकॉर्ड अपने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब क्योंकि जो मेरा डाटा है वो एरे की फॉर्म में आएगा तो उसको मुझे पहले डिकोड करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट के अंदर, और उसको मैं डाटा टू के वेरिएबल के अंदर सेव करा लूँगा और उसको बताऊँगा अगर तो उसके अंदर डाटा के अंदर कोई डाटा नहीं है, मीन अरे नल है, तो वो यहाँ पे कह देगा जी डाटा नहीं है। अदरवाइज़ वो यहाँ पे टेबल क्रिएट करेगा और टेबल क्रिएट करके वो सारा रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे 1 बाय 1 करके शो करा देगा। सबसे पहले हमारे पास लेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे कि कितने लेबल हैं। उसके बाद टेबल की बॉडी के अंदर आके हम यहाँ पे बॉडी के साथ डाटा 1 बाय 1 करके शो करा देंगे और वो मतलब स्टेप बाय स्टेप करके सारा रिकॉर्ड शो करा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि हर बारी वो इंक्रीमेंट करता जाएगा ताकि नेक्स्ट में मतलब एरे के तो इंडेक्स होते हैं ना कि पहले इंडेक्स पे क्या दूसरे इंडेक्स पे क्या, तो वो इस तरीके से हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये इस तरह हमारे पास यहाँ पे सारा रिकॉर्ड 1 बाय 1 करके शो हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा है। अगर आपने डाटा सेव करना है मतलब एक्सेल की फाइल में तो वो एक अलग से क्यूरी है, बट मेन हमारा कंसर्न ये था कि हम किस तरह इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और व्यू करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल क्लोज का फंक्शन, अगर मैं क्लोज का फंक्शन क्लिक कर दूँगा तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसका जितना भी रिकॉर्ड हो जाएगा डिलीट। तो इसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये क्लोज के नाम से क्लोज द फॉर्म। अगर हमें फॉर्म क्लोज करना है तो आप सिंपली जो है वो डिलीट फॉर्म में जाएँ और डिलीट फॉर्म में हमने क्या किया हुआ है कि ये डिलीट फॉर्म में हमने ये कि जो फॉर्म है उसकी आईडी को फैच किया है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद नीचे यहाँ पे डिलीट की क्यूरी लगाई है। ये जो पार्ट है सारा से मतलब इस वाली क्यूरी को रन करता है और रन करने के बाद चेक करते हैं कि इस क्यूरी के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर आया तो वो डिस्प्ले करा दे, अगर एरर नहीं आया तो वो नीचे आएगा। नीचे आके क्या करेंगे कि जो आपने टेबल बताया ना कि इस फॉर्म नेम टेबल में जाके इस आईडी को डिलीट करना है, यानी कि इस फॉर्म को पूरा डिलीट करना है, तो वो इसको डिलीट करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्यूरी को रन करेगा। क्यूरी ट्रू हो जाती है तो वो आपको मैसेज डिस्प्ले करा देगा कि योर फॉर्म जो है वो क्लोज हो चुका है। और अदरवाइज़ आप यहाँ पे कोई मैसेज भी चाहें तो हम दिखा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे उसको कमेंट किया हुआ है कि मुझे ज़रूरत नहीं है मैसेज दिखाने की। और उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्म क्लोज करता हूँ, लाइक ये न्यू वन वाला, देखें यहाँ पे मैसेज आ गया फॉर्म क्लोज्ड एंड ओके। अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फॉर्म है वो मेरा डिलीट हो चुका है। तो ये वहाँ पे सिंपल सी क्यूरी थी कि हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। अपडेट का इसमें कोई ऐसा कोई पार्ट नहीं था, लेकिन अगर अपने अपडेट करना हो तो वो भी सिंपल सिस्टम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, सेम एज हम रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं।